दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए पॉडकास्ट में। और आज मेरे साथ है सूरज और धवल। मैं सूरज यादव 215 का युवा मोर्चा का अध्यक्ष मलबार हिल कॉन्स्टिट्यूट का। मैं धवल शर्मा। क्या हो गया? मैं धवल शर्मा। धवल शर्मा खेलता इंडिया क्रिकेट में। नहीं, मैं धवल शर्मा। मैं जेंजी जेंजी। जेंजी बोल सकते हाँ, हो। जेन दे, ये नेचुरल अच्छा लग रहा है वो। अच्छा लगा। गाइस, ये जेंजी का बंदा है। सो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न हमारा सूरज जी हमें पूछने जा रहे हैं। सूरज जी, आजकल की जनरेशन को पॉलिटिक्स पार्टी ज्वाइन करना क्यों नहीं पसंद है? पॉलिटिक्स में पहली बात तो आज के जनरेशन को इतना इंटरेस्ट नहीं है। उनको अपने काम और जो स्टूडेंट्स हैं उनको अपने पढ़ाई में उनको इतने उलझे हुए रहते हैं कि उनको टाइम नहीं मिलता है पॉलिटिक्स के लिए, पहली बात। ओके। दूसरा, उनको शांति शांति पसंद है। उनको वो रैली, फिर यहाँ भागना वहाँ भागना, वो सब पसंद नहीं। तीसरा, फिर बहुत बहुत करप्शन जैसा सुनने में आया है, जो आज की जनरेशन उस चीज से भागती है। ओके। एंड सेम क्वेश्चन मैं आपको भी पूछना चाहूंगा कि क्यों? मेरा एकदम सिंपल सा फंड है। ज्यादा ये सब पॉलिटिक्स में घुसूंगा तो जो दुश्मन वगैरह बनेंगे, उससे मेरी फैमिली को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि बहुत सारे दंगे वंगे होते हैं। दंगे फसाद में मैं फंसना नहीं चाहता, तो इसलिए ये सबसे मैं दूर ही रहता हूँ। यही मेरा मानना है। ओके। सबसे इजी और सबसे बेस्ट। ये आपके रीजन भी वैलिड है। मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि नहीं ये सब गलत है। जो भी है सब सही है। बट मेरे हिसाब से आज की जनरेशन को पॉलिटिक्स में थोड़े बहुत इंटरेस्ट दिखाने पड़ेंगे और करना चाहिए। बिकॉज सी, जितने भी हमारे जो भी अभी भी है, हम जैसे एजुकेटेड लोगों की जरूरत है पॉलिटिक्स पार्टी में। बिकॉज हम जैसे पढ़े लिखे लोग आएंगे तो बहुत अच्छे और भी अच्छे पॉलिसीज बनेंगे और बहुत सुधार आएगा। बिकॉज क्या हो रहा है, आज की जनरेशन आ रही नहीं। आज की जनरेशन मोस्टली क्लबिंग और ये सब की तरफ भी ज्यादा जा रही है। हाँ, तो एग्जैक्टली। पॉलिटिक्स पार्टी ज्वाइन करना मतलब ये नहीं होता है कि हमें फुल फ्लैश रैली करना है या झगड़े करने, सबसे दुश्मनी लेनी है या तो कोई दुश्मन हो। ये सब सी, एज अ स्टूडेंट को मैं एक राय दूंगा कि आप ज्वाइन कीजिए थोड़ा सा, जो भी आपका एक टाइम निकाल के। बिकॉज पॉलिटिक्स पार्टी एक सोशल वर्क की तरह ही है और इसको सोशल वर्क की तरह ही देखोगे तो भी सही रहेगा मेरे हिसाब से। बिकॉज बिकॉज बहुत से पार्टी में बहुत कुछ होता है बट हमें वो सब में नहीं इन्वॉल्व होना है। हमें सिर्फ सोशल वर्क में, जैसे कि कुछ भी है जो हमारे थ्रू, अगर जो भी मिडिल क्लास है, जो भी लोअर मिडिल क्लास को हेल्प हो रही है, तो हमें वो ज्वाइन करके वो पहुंचाना चाहिए। वो सब चीजें, बहुत सारी पार्टीज है, बहुत कुछ अच्छे अच्छे एक्टिविटीज करती है। जैसे कि अ, हम मलबार हिल कॉन्स्टिट्यूट से मैं हूँ, तो हम भी बहुत सारे चीजें एक्टिविटीज करते हैं। जैसे कि हमारे जो एमएलए है जी हाँ, जी हाँ। मंगल प्रभात लोधा जी, हाँ, हाँ। उनके थ्रू भी बहुत से लोगों को स्कॉलरशिप मिलती है, फ्री मेडिकल चेकअप कैंपेन हमारे चलते रहते हैं। मतलब ये रोज चलते। तो इससे क्या होता है, लोगों को अच्छी अच्छी चीजें, जो महंगी महंगी चीजें उनको फ्री में या कम लो कॉस्ट में मिलती है। तो दैट्स व्हाई मेरा रीजन है कि हमें पार्टी कोई भी हो बट हमें ऐसे लोगों के साथ जुड़ना चाहिए जो सच में सोशल वर्क करते हैं। सो मैं भी आपको ये बोलूंगा कि आप देखिए कि कौन अच्छा कर रहा है। पार्टी ने एक आदमी को आप चूज कीजिए कि हाँ ये बंदा बहुत अच्छा कर रहा है, तो हमें थोड़ा बहुत ज्वाइन करके, इनको ज्वाइन करके, तो वैसे हमें सोशल वर्क करना है। तो पार्टी को तरफ से देखना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मेरा तो यही मैसेज है यूथ के लिए। आपकी चीज पे हम गौर करेंगे, और हम अपना जो पर्सपेक्टिव है देखने का और सुनने का, ये हम जरूर चेंज करेंगे इस चीज के बाद। जो जिस तरीके से आपने हमको एक्सप्लेन किया, इस चीज को हम जरूर गौर राइट। फरमाएंगे। अभी और आपके सवाल क्या क्वेश्चन है? भी आपने जैसे बोला कि गवर्नमेंट बहुत कुछ कर रही है राइट। हमारे लिए, यूथ्स के लिए। हम्म। तो मतलब आप एक ऐसा दो तीन ऐसा एग्जांपल बता सकते हैं कि जो मतलब यूथ के लिए, अगर अभी कोई भी यूथ अगर पॉलिटिक्स में घुसना चाहे तो वो कैसे मतलब घुस। लाइक कौन से वे से आ सके। हाँ। सी, जैसे कि हम हमने जैसे कि बीजेपी ने हमें, हम कैंप चलाते कि
मेंबरशिप कैंप, फिर आप नियर बाय ऑफिस है, बीजेपी का ऑफिस रहेगा, आप उधर डायरेक्ट जाके भी लाइक कांटेक्ट कर सकते हैं कि हमें आना है, हमें ज्वाइन करना है पार्टी को, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। और आपको ऐसा नहीं कि फुल फ्लैश करना है रैली और ये सब हुड़दंगी मचाना है, आप एक सोशल वर्क, आपको जैसे भी पहले भी बोला कि हुँ, पार्टीज में बहुत सारे सोशल वर्क होते हैं, तो आप उसके लिए ज्वाइन करो। आप अभी गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट के बहुत सारे स्कीम्स है जो पुअर पीपल के लिए भी है, मिडिल क्लास के लिए भी है, और मतलब हर एक तरीके के लोग के लिए। तो हमें स्कीम आते हैं तो हम वो स्कीम एंड मतलब हमें पहुंचानी है, तो डिलीवर बहुत वो चीजें नहीं होती है, तो हमें ये पहुंचाना है, तो हम एक वे बन सकते हैं जो हम पहुंचा सकते हैं वैसा। जैसे कि लाड़की बहन योजना आपको पता हुँ, रहेगा, हुँ, हुँ। तो बहुत से लोग को कंफ्यूज है कि क्या है कैसा है, बट हमने बताया कि नहीं, सच में फॉर्म भरने में हमने उनको हेल्प की, फिर उनको भी लाइक आना चालू हो आना गया चालू हुआ। उनका पैसा, तो हेल्प ही हुआ ना। हाँ, एक गरीब इनडायरेक्टली हेल्प एक हुई। गरीब एंड मिडिल क्लास को पैसा आएगा तो फिर उनको बहुत ही हेल्प होता है। सो दोस्तों, अगला प्रश्न मेरी तरफ से सूरज भाई के लिए, अगर यूथ पॉलिटिक्स में एंट्री करती है, तो क्या-क्या चेंजेस आ सकती है? से अगर यूथ एंड आज की जनरेशन अगर पॉलिटिक्स में आती है, हुँ, एंड पॉलिटिक्स में आना मतलब गवर्नमेंट में भी आना ही होता है एक टाइप हुँ, से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो करप्शन बहुत ही कम हो जाएगा। हाँ, पहली बात तो करप्शन कम होगा, फिर सेकंड इज हुँ, एजुकेशन सिस्टम और अच्छे से इम्प्रूव हो जाएगा, बिकॉज सब एजुकेटेड रहे, हाँ, होने ही चाहिए आज की होना ही चाहिए जनरेशन के, बिकॉज एग्ज़ैक्टली। सब पढ़े लिखे ही आज की हुँ, जनरेशन के। फिर थर्ड होगा कि टेक्नोलॉजीज आ जाएगी। हुँ, बहुत से पॉलिटिक्स के वजह से जो पार्टीज में पॉलिटिक्स होते हैं, बहुत से जी हाँ, जी टेक्नोलॉजी हाँ। जो इंडिया में नहीं आ पाती है, हुँ, टेंडर एंड ऑल करप्शन तो नहीं आ पाती, नहीं आ तो पाती है, यूथ आएगी तो वो 101% टेक्नोलॉजी भी अपनी इम्प्रूव होगी। इम्प्रूव होगी। जगह जगह मेरे को लगता है हॉस्पिटल्स, एजुकेशन हुँ, सिस्टम और भी अच्छा इम्प्रूव होगा। लोग आज की जनरेशन को लोगों को एक तो मेडिकल फैसिलिटी नहीं हुँ, मिलती, तो एक इम्प्रूव हो जाएगी, हुँ, हुँ, बिकॉज मेडिकल का खर्चा बहुत बढ़ गया है। बहुत बढ़ गया है तो एग्ज़ैक्टली। उन पे एक ध्यान दिया जाएगा कि लोगों को इजीली एंड अफोर्डेबल रेट में मेडिसिन मिले। हुँ, फिर एजुकेशन सिस्टम भी और अच्छे से इम्प्रूव है, जो बाहर लोग जा रहे हैं इधर से एजुकेट स्टडी के लिए, हाँ, 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 वही सब इधर पे आ जाए, तो यूथ को पता है, तो वो सब चीजें इधर पे धीरे धीरे आने आ जाएगी, तो लाइक बहुत ही अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा, हाँ, इंडिया बहुत ही आगे बढ़ जाएगा। बहुत आगे बढ़ जाएगी, वही। राइट, तो ये सब चीजें मेरे को लगता है हो जाएगी, चेंजेस होगी, हो यूथ को जाएगी, आना, बहुत बट सारी हो यूथ को जाएगी आना अब। पड़ेगा। हाँ, यस, ये तो है। पहला स्टेप यूथ को ही आना हाँ, पड़ेगा। यूथ को आना पड़ेगा। सी घर पे जब गंदगी होती है तो फिर हम दूसरे के घर पे जाके रहते नहीं, हम नहीं क्या है। करते, साफ करते, हुँ, लगते धूल मिट्टी गंदा, हम खुद भी गंदे खुद भी होते हैं, गंदे हो जाते हैं। पर घर तो साफ होता है। तो हुँ, हमें आज की जनरेशन को ये बोलना चाहूंगा कि ज्वाइन करो, हुँ। और ठीक है, थोड़े बहुत तो सरवाइव करने ही पड़ेगे, थोड़ी हाँ, हाँ, चीजें हाँ, फेस हाँ, करनी पड़ेगी, बट करनी पड़ेगी। इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली होगा ही होगा, हुँ, इम्प्रूवमेंट हुँ। होगा, चेंजेस आएगी ही आएगी, हाँ, बट हाँ, यूथ को आगे आना पड़ेगा। वही। अपना टैलेंट जो तुम बाहर देशों में दिखा रहे हो वो इंडिया हाँ, में दिखाओगे तो इंडिया बहुत अच्छे से तरक्की करेगा। यस, बिकॉज करप्शन एंड थोड़े बहुत जॉब नहीं मिल रहे तो लोग बाहर जा रहे हैं, तो वो सब हाँ, चीजें इम्प्रूवमेंट करने के लिए यूथ को भी आना ही पड़ेगा, यूथ को बताना पड़ेगा कि हमको क्या चाहिए एक्चुअली में, हुँ, बिकॉज लोग सब इंजॉय कर रहे हैं अपने हाँ, अपने लाइफ, राइट। सब हाँ, पार्टी क्लबिंग, हुँ, बट हम गवर्नमेंट को बता नहीं पाते कि हमें क्या चाहिए, एक यूथ को क्या चाहिए, हाँ, कोई आगे आके नहीं बता पा रहा है। हुँ, तो हमें बताना पड़ेगा, उसके लिए हम बहुत सारे, जैसे हम जैसे यूथ को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, हाँ, पॉलिटिक्स पार्टी ज्वाइन करनी पड़ेगी, फिर भले से कोई भी हो, मैंने आपको पहले भी बोला कि हाँ, जी हाँ। इंसान देख के ही ज्वाइन करना, हुँ, कि हम किसको ज्वाइन कर रहे हैं और वो हमें क्या दे सकता है, लाइक हुँ, इन फॉर्म ऑफ लाइक चेंज में क्या दे सकता है, करप्शन कम कर सकता है कि नहीं, हमारे लिए स्टैंड ले सकता है कि नहीं, वैसे लोगों को चुन के लाना है। हुँ। हुँ, और आपने जिस प्रकार से एक्सप्लेनेशन दी है, हमारा भी जो पीओवी है वो बदल चुका है। हम भी ज़रूर जॉइन करेंगे पॉलिटिक्स वगैरह, क्योंकि सीरियसली आपने जिस तरह से एक्सप्लेन किया है ना, बहुत अलग तरीके से, मतलब ये सीधा दिमाग में गया है। और जो जनता देख रही है, अगर आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हो, पॉडकास्ट देख रहे हो, तो आप लोगों को भी समझ में आ गया रहेगा कि यूथ को क्यों जॉइन करना चाहिए पॉलिटिक्स वगैरह। सो दोस्तों, सूरज भाई एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। आप चलिए हम उनसे सुनते हैं। आप सभी को पता रहेगा, अभी मुंबई में कॉर्पोरेट्स के इलेक्शन आ रहे हैं, हुँ, जबकि अब नगर सेवक के इलेक्शन भी बोल सकते हैं,
कि नगर सेवक के इलेक्शंस आ रहे हैं और ये हमारे एरियाज के लिए होते हैं, बिकॉज हम जिधर रहते हैं तो हम जिसको चुन के लाएंगे हम्म, वही देखने वाले कि साफ सफाई हो रहा है, रोड सही है कि नहीं, हम्म। इलेक्ट्रिसिटी वाटर सप्लाई सही है कि नहीं। तो हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट इलेक्शन है बीएमसी का इलेक्शन। ओके। सो इस पे हमको सही लोगों को चुन के लाना है और इसके लिए हम बीजेपी ने एक मुहिम चलाई हुई है। वो मुहिम का नाम है, मैं आपको जस्ट बता दे रहा हूँ, आवाज मुंबईकरांचा, संकल्प भाजपाचा। ये स्कैनर है, मैं रवि स्कैनर आपके स्क्रीन पे दिख रहा रहेगा। रवि भाई को मैं दे दूंगा स्कैनर और लिंक भी। आप ये लिंक ओपन कीजिए, स्कैन कीजिए, फॉर्म इस पे एक फिलअप कीजिए कि आपको कैसा मुंबई चाहिए, क्या क्या चेंजेस चाहिए मुंबई में, बिकॉज बहुत सारे फास्ट डेवलपमेंट हो रहे हैं, मेट्रो आ रहे हैं, कोस्टल रोड आ रहे हैं। इसके अलावा पे आपको और क्या क्या चेंजेस चाहिए, जैसे कि रोड हो गए, रोड बरोबर नहीं हो रहे, खड्डे है रोड पे, बारिश में पानी भर जा रहा है गली में, किधर भी। ये आम जनता के लिए ही है, जो है लिंक है। तो आप इसको स्कैन कीजिए, इसका लिंक ओपन कीजिए, फॉर्म फिलअप कर कीजिए कि आपको क्या क्या चेंजेस और चाहिए। तो इससे हमें भी पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो हम जैसे आम जनता, और क्या क्या चेंजेस चाहिए। तो इसके ऊपर हम फिर सॉल्यूशन लाएंगे। हम फिर एक लाइक लिस्ट बनाएंगे कि हाँ कि एक्चुअल में और वो क्या प्रॉब्लम है, फिर हम इसको ट्राई करेंगे कि इम्प्रूव हो जल्द से जल्द। सो दोस्तों, यही था हमारा पॉडकास्ट जेनजी और पॉलिटिक्स के बारे में। सो दोस्तों, जितना हो सके उतना शेयर करो, अपने जेनजी दोस्तों को शेयर करो, ताकि ये हमारा वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचे जिनको पॉलिटिक्स का बिल्कुल नॉलेज ना, 0% नॉलेज हो, उन तक भी एक चीज पहुंचे। और बस यही प्यार बरसाते रहो। मेक श्योर टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और जय फॉलो हिंद, करना। जय और जय महाराष्ट्र। हिंद, जय जय भारत, महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र। और शुक्रिया हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। हमारा पहला पॉडकास्ट है। और धवल जी, चलो गाइस, बाय बाय। बाय।